वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में हम लोग डील करने वाले हैं जो प्रिंसिपल होते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के, और या फिर इसे हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल भी कहते हैं। हम ये वाला क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये समझते हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है एक ऐसी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है नर्सिंग की जिसके अंदर हम मेंटली इल पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें केयर प्रोवाइड करते हैं, उनका जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी डाउट होता है वो क्लियर करते हैं, उन्हें हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उनकी हेल्थ को जो है इन्फेक्शन से बचाते हैं, मतलब हेल्थ का प्रमोशन करते हैं। ठीक है, तो जो अब इसमें हमें बहुत सारे प्रिंसिपल भी मेंटेन करने होते हैं क्योंकि मेंटली इल पेशेंट जो है एक नॉर्मल पेशेंट से थोड़ा अलग होता है। क्योंकि एक नॉर्मल पेशेंट जो है, मतलब मेडिकल इल पेशेंट जो होता है, जैसे कोई डिसीज़ हुई है, जैसे कि सीओपीडी है या फिर अदर कोई भी डिसीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला पेशेंट है, तो ये जो पेशेंट है वो हमारी बात को सुनता है, समझता है। हम अगर उसे एक बार बता रहे हैं कि आप जो है ये डाइट लीजिएगा, ये मत खाइएगा, तो वो पेशेंट जो है 95% केसेस में हमारे जो भी हमने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन जो मेंटली इल पेशेंट होता है वो हमारी बातों को कभी कभी सीवियर केसेस में सुन नहीं पाता है, ना तो हमें वो समझ सकता है, जबकि हमें ही जो साइकेट्रिक नर्सेस होती है उन्हें ही पेशेंट को समझ के उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को ढालना होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट ब्रांच है नर्सिंग की, जिसमें मेंटली इल पेशेंट को के साथ डील किया जाता है, उन्हें केयर प्रोवाइड करी जाती है और जो है उनकी हेल्थ को प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए प्रिंसिपल भी होते हैं, तो हम आज की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हियर आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। सबसे फर्स्ट है एक्सेप्ट द पेशेंट एज ही शी इज़। देन सेकंड आता है एस्टैब्लिश अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। देन थर्ड आता है यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ टूल। देन फोर्थ आता है प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। देन फिफ्थ आता है यूज द लेटेस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड। देन सिक्स्थ है ट्रीट द पेशेंट एज अ होल पर्सन। देन सेवेंथ है इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। देन एट्थ आता है मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। देन नाइन्थ आता है प्रमोट पेशेंट इंडिपेंडेंस। देन 10th आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देन 11th आता है कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। देन 12th आता है वर्क एज अ टीम मेंबर। देन 13 आता है एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली। ठीक है, अब हम एक एक प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें एक्सेप्ट द पेशेंट एज ही और शी। मतलब पेशेंट को हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे कि वो है। डू नॉट क्रिटिसाइज जज और लेबल द पेशेंट। हमें जो है पेशेंट को बिल्कुल भी जज नहीं करना है या फिर लेबल नहीं करना है। पेशेंट को जो जैसा है हमें उसे वैसे ही जो है एक्सेप्ट करना है। ऐसे नहीं कि पेशेंट पागल है तो हम उसके साथ मतलब दूजा व्यवहार कर रहे हैं, अरे तो पागल है, हटा हट हट हट, मतलब ऐसा जो भी दूजा व्यवहार है, ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट के साथ हमें नहीं करनी है। वो जैसा है हमें उसे वैसे ही अपनाना है और उसे अपनी एक बेहतर केयर प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, रिस्पेक्ट पेशेंट फीलिंग एंड बिहेवियर। एक्सेप्टेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। जो पेशेंट है उसकी हमें फीलिंग्स की भी कदर करनी है, उसका जो बिहेवियर है उसे भी समझने की कोशिश करना है और पेशेंट के साथ जो है जैसे वो रह रहा है उसके बिहेवियर में मतलब पॉजिटिव चेंजेस लाकर उसके जो फीलिंग्स हैं उन्हें समझकर हमें उसके साथ बिहेव करना होता है। ठीक है, एक्सेप्ट बिल्ड ट्रस्ट। अगर हम पेशेंट को अगर एक्सेप्ट करेंगे जैसा है वैसा, तो पेशेंट जो है हम पे ट्रस्ट करेगा, हमारी बातें सुनेगा, ताकि वो जो है हम नहीं, इससे क्या होगा कि जो पेशेंट है
वो ट्रीटमेंट प्लान्स को कुछ कुछ फॉलो करने लग जाएगा। जैसे ही पेशेंट हम पे ट्रस्ट करेगा वैसे ही वो हमारे द्वारा बताई गई टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, ग्रुप थेरेपी हो गई, हम जो भी थेरेपी पेशेंट को दे रहे हैं वो उसे अच्छे से करेगा जब उसे ट्रस्ट हो जाएगा। तो अगर पेशेंट को हम अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, वो जैसा है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे, तो पेशेंट के साथ जो है हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होगा, और ट्रस्ट बिल्ड होने से पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है उसमें और ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। सेकंड प्रिंसिपल देखते हैं, इस्टेब्लिश अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। पेशेंट के साथ हमें एक जो है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है। ठीक है, जो रिलेशनशिप है पेशेंट के साथ वो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, एम्पैथी और कॉन्फिडेंशियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, नर्स को पेशेंट की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, एक एक्टिव लिसनर की तरह पेशेंट को समझना चाहिए। अगर पेशेंट को लगता है कि नर्स जेन्युइनली केयर करती है तो वो अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगते हैं। ठीक है, जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनकी खासियत होती है कि अगर नर्स उनकी तरफ थोड़ा झुकाव ये करती है, मतलब झुकाव दिखाती है, उन्हें सुनने समझने की कोशिश करती है, तो पेशेंट जो है अपनी प्रॉब्लम्स नर्सेस के साथ शेयर करता है। हो सकता है वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो तो हमसे वो शेयर करेगा ताकि उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग एंड सपोर्टिव एटीट्यूड आर इसेंशियल। मतलब अगर कोई मेंटली इल पेशेंट है और उसको कोई नर्स केयर प्रोवाइड कर रही है तो उसके साथ जो नर्स है उसे एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए जो कॉन्फिडेंशियल हो, और नर्सेस को एक एक्टिव लिसनर की तरह वर्क करना चाहिए। ठीक है, थर्ड आता है यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ टूल। नर्सेस को अपने इमोशन और रिएक्शन का भी अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, नर्सेस शुड बी सेल्फ अवेयर टू हर ओन फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, हेल्प इन कंट्रोलिंग रिएक्शन एंड प्रोवाइडिंग बेटर केयर। अगर नर्सेस को जो है अपने इमोशंस, अपने रिएक्शन का भी को लेकर भी अवेयर होना चाहिए। अगर नर्सेस इरिटेट हो गई या फिर गुस्सा हो जाती है तो पेशेंट और ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, इसलिए नर्सेस को जो है काम होना चाहिए और सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि पेशेंट के साथ उसे जो है कैसे बिहेव करना है और कैसे बेटर केयर पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, फोर्थ प्रिंसिपल आता है प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। इंश्योर फिजिकल सेफ्टी, प्रिवेंट सेल्फ हार्म एंड हार्म टू अदर्स, प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी बाय बीइंग काम, कंसिस्टेंट एंड सपोर्टिव। जो साइकेट्रिक नर्सेस होती है उन्हें ये चीज़ अच्छे से याद रखनी चाहिए कि जो पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है, वो कभी कभी खुद को या दूसरों को हार्म कर सकते हैं। तो नर्सेस को जो है ये इंश्योर करना चाहिए कि इन्वायरमेंट सेफ हो जहाँ पे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं रहे। मतलब जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है जैसे कि चाकू हो गया, मतलब कोई भी अदर डेंजरस चीज़ें हैं वो पेशेंट से दूर रखनी है। ठीक है, साथ ही पेशेंट को जो है इमोशनल सिक्योरिटी भी देनी है और एक सपोर्टिव, काइंड और कंसिस्टेंट एटीट्यूड के साथ जो है पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट नर्सेस को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है यूज द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव मैथड, अवॉइड restraints unless absolutely necessary. First try conversation, redirection और कामिंग टेक्निक्स। मतलब जो नर्सेस होती है उन्हें हमेशा जो रेस्ट्रिक्शंस वाले जो भी मेथड्स होते हैं जैसे कि बांधना या फिर पकड़ के रखना, इंजेक्शन वगैरह लगाना, ये सारी टेक्निक्स जो है हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। ट्राई ये करना चाहिए कि पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन करके, उसका माइंड डाइवर्ट करके, पेशेंट को काम करके उसे कंट्रोल में लाया जा सके और उसे जो है एक केयर प्रोवाइड की जा सके। ये अवॉइड करना चाहिए कि जो है पेशेंट को बांध रहे, मार रहे, पीट रहे, ये सारी चीज़ें जो है नर्सेस को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये फिफ्थ प्रिंसिपल हो गया। अगला प्रिंसिपल है ट्रीट द पेशेंट एज अ होल पर्सन। केयर शुड बी कवर फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स, नॉट जस्ट अ फोकस ऑन मेंटल इलनेस अलोन। जो पेशेंट है उसे हम जो है
एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करना है, यानी कि हमें उसकी जो फिजिकल नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, सोशल नीड्स है या फिर स्पिरिचुअल नीड्स है, उन्हें भी फुलफ़िल करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंटल इलनेस है तो उसकी जो है मेडिसिन वगैरह दे दी, उसके लिए जो थेरेपीज़ थी वो सारी दे दी और बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर पेशेंट को कहीं कट लगा है, कहीं पेन हो रहा है, तो जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग वाली जो भी वार्ड की नर्सेस हैं, उन्हें ये भी चेक करना है कि पेशेंट को कहीं बॉडी पे पेन तो नहीं है ये, या फिर अदर कहीं उसने हार्म तो नहीं कहा है, पेशेंट जो है इमोशनली सैड तो नहीं है, मतलब और जो भी उसकी नीड्स है, सोशल नीड है या फिर स्पिरिचुअल नीड है, वो भी नर्सेस को फुलफ़िल करनी है। मतलब जो नर्सेस है उन्हें एक मेंटल इल पेशेंट को सिर्फ एक मेंटल इल पेशेंट की तरह नहीं देखना होता है, एक नॉर्मल पर्सन की तरह देखना होता है जिसकी सारी नीड्स उन्हें फुलफ़िल करनी होती है। ठीक है, अगला प्रिंसिपल आता है इसका इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। ठीक है, प्लान केयर अकॉर्डिंग टू ईच पेशेंट स्पेसिफिक नीड्स एंड कंडीशंस। जो नर्सेज होती है उन्हें हर पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग केयर प्लान जो है सेट करने होते हैं ताकि जो है पेशेंट को स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड की जाए, बिकॉज एवरी पेशेंट इज़ यूनिक, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग अलग होता है, अलग अलग नीड होती है सभी की, तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें बेहतर केयर प्रोवाइड कराई जा सके। इसीलिए जो नर्सिंग केयर होती है वो इंडिविजुअलाइज्ड प्रोवाइड कराई जानी चाहिए ताकि हर एक पेशेंट को एक बेहतर केयर मिल सके। ठीक है, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कीप पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट, शेयर ओनली विथ हेल्थ केयर टीम व्हेन रिक्वायर्ड। जो पेशेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो नर्सेज को हमेशा प्राइवेट रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको बता दी, उसको बता दी, दूसरे पेशेंट को बता दी तो फिर उसका मजाक उड़ रहा है, ऐसा वैसा कभी नहीं करना चाहिए। जो पेशेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए, और तभी जो हेल्थ केयर वर्कर जो साथ में को वर्कर्स है या फिर साइकेट्रिक्स है उनके साथ शेयर करनी चाहिए जब उनकी नीड हो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सबसे 8th नंबर वाला हमारा प्रिंसिपल हो गया मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। अब देखते हैं आगे के प्रिंसिपल्स। प्रमोट पेशेंट इंडिपेंडेंस। पेशेंट को जो है इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी केयर खुद कर ले और जो है दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं हो। ठीक है, इनकरेज सेल्फ केयर एंड सपोर्टिव लैंग्वेज, डू नॉट मेक पेशेंट डिपेंडेंट ऑन नर्स। नर्सेज को ये ट्राई करना चाहिए कि पेशेंट जो है जितना हो सके अपनी केयर खुद कर सके, ना कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे, ताकि इससे जो है उनका बिहेवियर में बदलाव आएगा, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, अपना काम खुद से करेंगे, तो हो सकता है उनमें चीज़ों को लेके पॉजिटिविटी आए और उनकी जो मेंटल इलनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, यूज क्लियर सिंपल एंड सपोर्टिव लैंग्वेज, लिसन पेशेंटली एंड इनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। जो साइकेट्रिक नर्स होती है उनका सबसे बड़ा टूल क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, यानी कि वो जिस वे में नर्स पेशेंट से बात करेगी उस वे में ही जो पेशेंट है उन्हें ट्रीट करेगा। मतलब वो बहुत पेशेंट के साथ बहुत जो है सपोर्टिव लैंग्वेज में और मतलब बहुत अच्छे से अगर पेशेंट से बात करेगी तो जो पेशेंट है उनका भी रिप्लाई नर्सेस के सामने वैसा ही होगा, बहुत काम रिप्लाई होगा और बहुत अच्छे से पेशेंट भी यही बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट करेगा, मतलब वो डिसीज़ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट सपोर्टिव लैंग्वेज में बात सुनेगा तो हो सकता है उसका माइंड उतना ज़्यादा ख़राब नहीं हो और वो नर्सेस को सही सही रिप्लाई दे और उनके जो इंस्ट्रक्शन है नर्सेस के उन्हें फॉलो करे। तो नर्सेस को पेशेंट को एक बेहतर केयर प्रोवाइड कराने के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके थ्रू ही वो एक अच्छा केयर पेशेंट को दे सकती है। ठीक है, ये हमारा 10th प्रिंसिपल हो गया। अगला प्रिंसिपल देखते हैं कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, फॉलो सम अप्रोच एंड रूल्स एवरी टाइम, कंसिस्टेंसी प्रिवेंट्स कंफ्यूजन एंड इंक्रीजेस पेशेंट ट्रस्ट। साइकेट्रिक पेशेंट को जो है कन्फ्यूजन और एंजाइटी होती है अगर रूल्स बार बार चेंज हो जाए। तो मतलब जो साइकेट्रिक
जो भी रूल्स है, जैसे कि हॉस्पिटल के कोई रूल है कि वहाँ नहीं जाना है, फिर बाद में बोल दिया कि वहाँ चले जाना, उसके बाद ये बोलना है कि ये मेडिसिन नहीं लेना है, अब दूसरी मेडिसिन लेना है। तो ऐसे क्या बार बार रूल चेंज करने से जो पेशेंट है उन्हें एंजाइटी हो सकती है, उनका मूड जो है चेंज हो सकता है, जिसके कारण जो है उनमें कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर चीज़ें कंसिस्टेंट रहे और एक जैसी रहे लंबे टाइम तक, तो पेशेंट को क्या होता है, एक सेफ्टी फील होती है, उनके दिमाग में एंजाइटी नहीं होती और पेशेंट जो है अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है वर्क एज अ टीम मेंबर। साइकेट्रिक केयर इन्वॉल्व अ टीम, डॉक्टर, नर्स, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, नर्सेज शुड कोऑपरेट एंड शेयर ऑब्जर्वेशन। नर्सेज को जो है सिर्फ पेशेंट के साथ ही नहीं, जबकि अदर हेल्थ अथॉरिटीज़ जैसे कि साइकेट्रिक्स हो गए, या फिर साइकोलॉजिस्ट है, या फिर सोशल वर्कर है, या फिर अपने जो भी कोऑर्डिनेटर है, उनके साथ भी जो है अच्छे से वर्क करके एक बेहतर केयर पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती है। और साथ ही साथ कम्युनिटी में भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लोगों को एजुकेशन देना है, ताकि वो जो है मेंटल इलनेस को समझ पाए, अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो उसे वो ट्रीट करा सके। ठीक है, उसके बाद अगला प्रिंसिपल आता है एजुकेट फैमिली एंड पेशेंट, गिव हेल्थ टीचिंग अबाउट इलनेस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन एंड कॉपिंग मेथड, इन्वॉल्व फैमिली फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। जो नर्सेस हैं उन्हें पेशेंट को और उनकी फैमिली को जो है हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन देना है, ताकि वो मेंटल इलनेस को समझे, इसके ट्रीटमेंट, मेडिसिन और जो मेथड्स है, जैसे कि साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ये सारी जो थेरेपीज़ है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है उन्हें समझे और जो है अच्छे से केयर को ले, क्योंकि फैमिली जो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो पेशेंट बहुत जल्दी अपनी जो हेल्थ है उसे इम्प्रूव करता है और चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। अगला वीडियो हमारा होने वाला है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ऊपर। ठीक है, तो इसे देखना मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।